से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चाहते थे उनको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जीन पियाजे की। चुटकियों में जीन पियाजे आपके अपने हो जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं, भले आदमी है, कहते हैं मानसिक विकास कैसे होता है। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कहते हैं जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका मानसिक विकास भी होता है। चीजों को आप अपने आप समझने लगते हो। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में आप कंसेप्ट बनाने लगेंगे। इनका कहना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद से चीजों को सीखते हैं। बड़ी अच्छी बात, इसलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं। इनका कहना है बच्चों की थिंकिंग बड़ों से क्वालिटी में अलग होती है। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं गुणात्मक रूप से, और बड़े अलग तरीके से सोचते हैं क्वालिटी में। इन्होंने सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का सिद्धांत दिया, जो कि ये कहता है कि बच्चा समूह में है, कलेक्टिव है, लेकिन मोनोलॉग डायलॉग जो कर रहा है, बातचीत जो कर रहा है, वो खुद से ही कर रहा है। और ये कहते हैं बच्चा बड़ा गलत काम कर रहा है, ये खुद से बात कर रहा है, कोई यूज का नहीं, फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने कहा अगर मैच्योरिटी है, यानी पर्यावरण के साथ साथ आपको अनुभव करने का मौका मिले, और आपकी साथ ही साथ मैच्योरिटी, आप जैविक रूप से बड़े होते जाएं, बायोलॉजिकली आप में परिवर्तन आए, तो इन दोनों के मिलने से, गौर फरमाइएगा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मिलना और पर्यावरण के साथ आपके अनुभव जो है, इन दोनों के मिलने से आपका विकास होता है, मानसिक विकास। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा देखो, जब भी आप सीखते हो तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते जाते हो, फिर कुछ नया आता है, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। कि आपके पास तमाम ज्ञान का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोले कई बार ऐसा होता है कि इस ज्ञान में आप अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान ये सीखा कि ये तलवारें सुलेमानी है। अब आपने 4 लोगों के सामने बोला गार्गी मैम तलवारें सुलेमानी से पढ़ाती हैं। बच्चों ने कहा अरे बाबा, हंसने लगे सारे के सारे। तो आपको लगेगा आप एनवायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो आप वातावरण जो यानी अड़ोस पड़ोस के लोग इसे जो बोलते होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, यानी आप वही चीज सीखना कोशिश करोगे। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप समाज के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करते हो, ढालते हो। इसे ही अडॉप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, किसी के अनुकूल खुद को ढालना। अनुकूलन में 3 प्रोसेस होती हैं, आत्मसातीकरण, समायोजन, और साथ ही साथ तीसरी जिसे बोलते हो संतुलीकरण। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी एक बार फिर बता दूं। आत्मसातीकरण यानी अंग्रेजी में असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, तो फिर काय बात के गिले, यानी तुम और मैं जब मिलेंगे तो किसी भी तरीके का ये नहीं कि गार्गी मैम आप सुंदर नहीं लगती, कि मैं कहूं बेटा तुम बेरोजगार हो, नहीं, हम गले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक है। तो बस जैसे दाल में चावल मिला लिया जाता है बिना ये देखे कि चावल राशन का है या चावल बासमती है, कि दाल जो है वो दाल फ्राई है या सिंपल तड़का दाल है, जो भी है आप मिला लेते हो बिना किसी खोट के देखे हुए। ऐसे ही जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को मिला लेते हो, असिमिलेट कर देते हो, आत्मसात कर देते हो, और कोई चेंज नहीं करते, तो असिमिलेशन है। जैसे बच्ची ने पतंग देख रखी, चिड़िया देख रखी थी, पतंग को भी पहली बार देखा तो कह दिया चिड़िया। ठीक है, एक बच्ची थी, उसने गोल्डन रिट्रीवर नाम का कुत्ता पाल रखा था, उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरी नस्ल का देखा, उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही नाम दे दिया। ये वाला मामला। समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे अकोमोडेशन। जब भी शब्द आए परिवर्तन, जब भी शब्द आए क्या परिवर्तन, जब भी शब्द आए संशोधन, तो समझ जाना अकोमोडेशन की बात है। जब आप अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, बच्ची को किसी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं है, तो बच्ची ने कहा ठीक है डोरी वाली चिड़िया है, इसमें धागा है, धागे वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर दिया। फिर उसे किसी ने बताया, किताब में देखा, तब उसे समझ में आया कि सही नॉलेज क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। जब आप सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज बना लेते हो कि ये चिड़िया नहीं ये पतंग है, तो आप अपने जीवन भर जो भी सूचना जैसे भी ग्रहित करते हो और दिमाग में पहुंचती है, वो क्या है? वो स्कीमा है। तो सूचनाएं आपके दिमाग में जैसे भी जा रही हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये तो अपना स्कीमा बन गया। स्कीमा क्या बन गया? कि गार्गी मैम सारे के सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट वीडियो में रिवाइज एक बार जरूर कराएंगी, मैराथन चली रही है ये भी रिवाइज कराएंगी। तो ये स्कीमा बन गया, यानी ज्ञान जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है जैसे भी, वो स्कीमा है। ठीक साहब, डेफोडिमेटेशन। फिर आता है यही बच्चा 7 से लेकर 11 साल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें सामने होंगी उन पर चिंतन करेगा, और चिंतन टोटल तार्किक होगा। कैसा होगा? टोटल लॉजिकल चिंतन होगा, लेकिन उन चीजों पर
जो सामने हैं। तो भैया यहाँ तार्किक चिंतन करता है, पलटावीकरण सीख चुका है, रिवर्सिबिलिटी सीख चुका है, 3 प्लस 2 भी 5 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है। तो एक संख्या फाइंड आउट करो, करना जानता है, जोड़कर भी माइनस करके भी कोई दिक्कत नहीं। दूरी, भार, ऊंचाई और क्रमबद्धता की योग्यता आ गई है, सीक्वेंस में लगा पाता है। यहाँ बच्चे में संरक्षण का भाव पैदा है कि अगर किसी चीज के शेप और साइज में आप चेंज करोगे, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड या माइनस कुछ भी नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, आपने उसमें कुछ घटाया नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हो, केवल शेप और साइज में बदलाव हो सकता है। हाथ में 2 लड्डू हैं, भैया लड्डू चिपका दो, भैया हो गया चूरा। अब भैया कोई बच्चा होगा जो प्री ऑपरेशनल में हो, तो वो कहेगा ओ बिखरा बिखरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है। तो कहेगा मम्मी मैं तो ये लूंगा, लड्डू नहीं लूंगा। अरे बेटा जितना लड्डू है उतना ही चूरा है। तो वो जानता नहीं है। लेकिन अब इस स्टेज में कंजर्वेशन, संरक्षण पैदा हो गया कि लड्डू को ही फोड़ के चूरा बना है, तो चूरा ले लो या लड्डू ले लो, बात एक ही है। जब तक कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए, बस शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, तब भी मात्रा सेम बनी रहेगी। और संरक्षण के लिए बच्चे में 2 चीजों की समझ होनी चाहिए। एक तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की, चीजों को और भी विशेषताओं से, पहलुओं से, नजरियों से देखना है। और दूसरा, बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है और पलटावीकरण की, इसी चूरे को, लड्डू के को मम्मी यूं यूं करके बांध देगी तो पलट के फिर लड्डू बन जाएगा। तो जितना लड्डू उतना ही चूरा। तो 2 विशेषता चाहिए इस बात को समझने के लिए, एक तो पलटावीकरण और एक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कब पैदा होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पैदा होती है। सकर्मक परिणाम जान जाता है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, रिश्ता क्या कहलाता है बता देगा। एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से संबंधित है, तो बताओ एक्स और जेड आपस में क्या संबंध है। लेकिन भैया उन्हीं सकर्मक अनुमानों को बता पाएगा जो मूर्त रूप से सामने हो, कि भैया ए राम श्याम से बड़ा है, श्याम सीता से बड़ा है, तो बताओ श्याम और सीता या सीता और राम में कौन बड़ा है, तो सामने खड़े कर दो, तुरंत लगा देगा। तो मूर्त सकर्मक परिणाम कर पाता है। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक, फोर्थ स्टेज, ओहो 11 से 15, सबसे सुपीरियर। तो यहां पर एक शब्द याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कणा, यानी उच्च लेवल का चिंतन कर रहा है, नियम इसको बता दिए गए, उनके ऊपर तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करता है, जो चीजें सामने नहीं है, अंतर्ज्ञान की अवस्था है, प्रतिगिप्ति की अवस्था है, सबसे सुपीरियर अवस्था है, सबसे उच्च स्था है। यहाँ प्याजे भैया की आलोचना होती है कि भैया आप कहते हो सारे क्रम सेम रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई बच्चा कहीं भी रहता। अरे साहब आपने कहा कि इस क्रम को बदल नहीं सकते, माना, आपने कहा कि ये सार्वभौमिक है, लेकिन भैया अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा सीख सकता है। ये कैसे भूल जाते हो आप। भाषा के विचार में ये कहते हैं विचार पहले, भाषावाद में, और ये निजवाद यानी ईगो सेंट्रिसिज्म को कहते हैं कि अर्थहीन है, जो बच्चा खुद से बात कर रहा है। कल मिलेंगे वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोलबर्ग और गार्डनर जैसे महान वैज्ञानिकों की बढ़िया से सिद्धांतों के बढ़िया और शॉर्ट वीडियोस के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टीचिंग एग्जाम TWA, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूंगी कल।